हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एस एस ग्रो एजुकेशन में। और कल मैंने विटामिन का करवा दिया था। और हाँ, जो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से मिल जाया करे। ठीक है। और इसमें ढूंढने का कोई वो नहीं रहता है। तो चलिए, हमने कल विटामिन मैंने A B C D E K ये सारे मतलब जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील ये मैंने विटामिन के बारे में बता दिया था। अब विटामिन बी के कुछ फैक्ट हैं वो बताने हैं, मतलब विटामिन B1 से लेकर 12 तक है, तो उसके मैं सोच रही हूँ कि उसको लगे हाथ इसी में करवा दूं ताकि ये हो जाए। इसका मतलब वैज्ञानिक नाम और विटामिन B1 B2 के वैज्ञानिक नाम है और उनके होने वाले उनके कार्य हैं जो, और उनसे उनके स्रोत हैं जो, वो भी करवा दूं क्योंकि ये कल हो नहीं पाए। मैं मेरा मतलब उसका वो खत्म हो गया था बैटरी, तो इस वजह से हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा चलो कल करवा देंगे, तो आज करवा देते हैं, फिर इसके बाद कल मैं क्वेश्चन लाऊंगी पक्का। ठीक है, कल क्वेश्चन लाऊंगी। तो चलिए हम उसके आगे को शुरू करते हैं, मैं सरस्वती को नमन करते हुए। चलिए ठीक है। तो ICMR रिपोर्ट के अनुसार है सब, कोई ऐसे नहीं है। ये विटामिन वाला चैप्टर चल रहा था ना, विटामिन वाला। विटामिन वाला ही चल रहा था। फिर इसके बाद खनिज लौट देखेंगे सारे एक तरफ से। ठीक है। तो हम आज करेंगे विटामिन बी। विटामिन बी के सारे पार्ट करेंगे। ठीक है। इसके जो है नाम और इसके बीमारी और इसके कार्य होने वाले स्रोत। ठीक है, स्रोत। तो चलिए, ये नेक्स्ट हेडिंग है तो इसको बाद में करेंगे। अब विटामिन B1। ठीक है, B1 तो शायद बता दिया था ना, B1 थायमिन कि विटामिन बी ग्रुप बताया था सिर्फ। चलो मैं B1 से ही शुरू करते हैं ना। B1 से, विटामिन B1 जो है इसका नाम क्या है? थायमिन। रासायनिक नाम यहाँ पे ऊपर डाल देना, ऊपर एक तरफ यहाँ पे वैज्ञानिक नाम। ठीक है, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम डाल देना और इधर जो है, चलो मैं डाल ही देती हूँ नहीं तो फिर है ना, यहाँ पे होगा वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम हो गया और इससे जो है होने वाली कमी या रोग हो गया, इससे रोग हो गया और स्रोत हो गया। इससे स्रोत क्या क्या है ना, ये हो गया। तो चलिए, विटामिन B1 का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है थायमिन। ठीक है, थायमिन। ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए मैं इसको स्किप भी नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो थायमिन। ठीक है, क्या है? थायमिन है। थायमिन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे तो बेरी बेरी रोग होती है, बेरी बेरी है ना, बेरी बेरी, ये तो पता होगा आपको, 2 बार लिखी थी वैसे, है ना, बेरी बेरी रोग। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मूंगफली, तिल, सूखा मूंगफली हो गया, मूंगफली, मूंगफली हो गया और तिल हो गया, तिल हो गया और क्या हो गया? यकृत है, अंडा है ना, यकृत है। यकृत तो लिख लो, यकृत तो हर मतलब विटामिन हत्या विटामिन बी ग्रुप में यकृत मतलब समय अंडा और दूध और क्या कहते हैं हरी सब्जियां और ये रहता ही रहता है। ठीक है, यकृत, अंडा, अंडा। ठीक है, हरी सब्जियां, सब्जियां लिख देती हूँ क्योंकि सब्जियां। ठीक है, फिर आएगा नहीं, ये हो गया सब्जियां। अब लिखती हूँ विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ये है ना, वैज्ञानिक नाम दे देते हैं, मतलब रासायनिक नाम पहले वैज्ञानिक नाम अगर ये दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि इसकी कमी से होने वाला रोग, तो अब B1 B2 बी विटामिन बी नहीं लिखा, उसका वैज्ञानिक नाम लिखा, तो फिर उसमें थोड़ा जो है ना वो हो जाते हैं बच्चे, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन, तो इसके वैज्ञानिक नाम देखो, मैं इसमें ना राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो आप, मैं ऐसे बोलती जा रही हूँ, ऐसे कर लेना। ठीक है, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ये। ठीक है, ये है इसका वैज्ञानिक नाम। इससे क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, चिरोसिस हो नहीं जाता यहाँ पे, जो मुंह फट जाते हैं यहाँ पे, मुंह फट जाते हैं, त्वचा, त्वचा का फटना, फटना, आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, लाल होना, जीभ का फटना, इसी में आ गया। त्वचा मतलब आंखों में, होठों में और जीभ का फटना। ठीक है, जीभ का फटना ये लिख लेना। अब इसका स्रोत लिखा दूं, स्रोत जैसे खमीरी, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। ठीक है, यहाँ पे लिख लो खमीरी कर करके, जैसे हम इडली ढोकला वगैरह बनाते हैं ना खमीरी कर करके, तो इसके स्रोत हैं खमीरी, खमीर, खमीर हो गया, कलेजी हो गया, कलेजी हो गया, मांस हो गया। देखिए, एक जगह से नहीं पढ़ाना पड़ता, हमें मटेरियल ढूंढने पड़ते हैं। मांस हो गया, तब जाके एक अच्छी जो है वो बनती है नोट्स। मांस हो गया और क्या हो गया? हरी सब्जियां, दूध। सब्जियां, हरी सब्जियां लिखा ही है, दूध लिख देती हूँ, दूध नहीं लिखा था ना ऊपर, ऊपर लिखा है हरी सब्जियां। ठीक है, दूध लिख देती हूँ, दूध। ये हो गया विटामिन B2। ठीक है, अब यहीं तक आया, अब इसको इसके आगे मैं मिटा के इसको लिखती हूँ। क्या है? चलो ठीक है, अब ये हो गया, थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, ये हो गया विटामिन B2 के जो है होने वाले रोग। ठीक है, खमीर, कलेजी, दूध, मांस, ये है इसके स्रोत। चलिए आगे। फिर यहाँ पे डाल लो, अब ऊपर नहीं डालेंगे क्योंकि जो है ना, आप डाल लेना, मैंने बता दिया है ना नाम। अब विटामिन B3 जरूरी है यार, यहाँ से आता है, नियासिन से आता है, नियासिन नाम है ना, नियासिन, निकोटिन माइड। ठीक है, निकोटिन माइड या नियासिन इसका नाम है, निको निकोटी निकोटिन माइड।
निकोटे रुक जाओ, निकोटाइने माइड, माइड, ठीक है, ये इसी में जुड़ा हुआ है। और या कह लो नियासिन, या नियासिन, इसको नियासिन, ज़्यादातर नियासिन आता है ना लिखा हुआ, नियासिन, नियासिन, ठीक है, नियासिन। और इसके होने वाली बीमारियां जैसे पेलाग्रा रोग, ये बहुत आता है, कई बार आ चुका है ना, त्वचा दाद सिंड्रोम, ये सब आता है, ठीक है। पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा, ये जरूरी मतलब ये लिख लेना, इसको बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि ये आता है, इसमें से क्वेश्चन बने हुए 2021-22 में भी, 21 सॉरी 21 में और 2019 में इसमें से बना हुआ है। पेलाग्रा, त्वचा, त्वचा खराब होना तो बता ही दिया। दाद, दाद लिख देती हूँ, दाद, दाद भी तो एक बीमारी है छुआछूत की, जो त्वचा में होता है। दाद हो गया, और क्या हो गया, 4D सिंड्रोम हो गया। चलो ये लिख लो, पेलाग्रा ज़्यादा बनता है। और इससे जो है, इसके जो है क्या है, वही है, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, मांस हो गया, मांस हो गया, मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया, और टमाटर हो गया, ये इसके स्रोत हैं, ठीक है, स्रोत है। और पत्ती वाली सब्जियां यहाँ पे लिख लेना आप आगे, ठीक है। अब विटामिन B4, विटामिन B4, ये ज़्यादा, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है। B4 कहाँ होता है, B5 होता है, B5 फिर B6 फिर 7, 8 नहीं होता, फिर 11 फिर 12, हाँ इतने होते हैं, ठीक है। विटामिन B5, विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, इसका नाम है पेंटो, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल या एसिड कह लो, या अम्ल कह लो, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इससे क्या होते हैं, होने वाले रोग है, बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, है ना, बाल का सफेद होना, आजकल देखिए बाल कितना सफेद होते हैं लोगों के, उम्र के पहले ही हो जाते हैं सफेद, तो किसकी कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से, ठीक है। बाल का सफेद होना, बाल सफेद लिख देती हूँ, नहीं तो बाल झड़ना समझ लोगे, बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक है, ये हो गया। और इसके स्रोत लिखवा देती हूँ ना, वही मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, टमाटर है, ये गन्ना लिख देती हूँ, मांस, मूंगफली, टमाटर देखो इसमें लिखा है सेम होगा, ठीक है, सेम ऐसे होगा, तो यहाँ पे एक ही चीज नहीं लिखा, गन्ना लिख देती हूँ, गन्ना, ठीक है, ये हो गया। देखिए विटामिन B2 जो है ना, शाकाहारी लोगों में बहुत कम पाया जाता है, विटामिन बी की कमी पाई ही पाई जाती है, शाकाहारी जो वेजिटेरियन लोग हैं, इसमें विटामिन B की कमी पाई जाती है, इसीलिए आमतौर पर इन लोगों में ये बीमारियां ज्यादा, त्वचा से संबंधित बीमारियां, बालों संबंधित बीमारियां, ये सब ज्यादा बीमारियां होती हैं शाकाहारी लोग। मांसाहारी जो होते हैं उनमें कम होता है, क्योंकि देखिए मांस है, यकृत है, अंडे हैं, ये लोग जो खाते हैं ना, उनमें जो है विटामिन B की कमी नहीं हो पाती, वो पूर्ति रहती है ना, तो इसलिए उनमें नहीं होती है ज्यादा त्वचा संबंधी रोग। देखिए उनकी त्वचा कितनी मतलब स्किन चमकती हुई रहती है, जो मांसाहारी लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसके, हाँ इसको मिटा के फिर अब इसके आगे बता दूँ, यहाँ तक लिख लेना, क्योंकि अब नीचे फिर आएगा नहीं ना, ठीक है। अब विटामिन B6, B7, बार बार मुझे खींचना पड़ता है, विटामिन B6, विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन, डॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन, ये नाम है इसका वैज्ञानिक नाम, ये पा है, ये पा है, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। और इससे होने वाली बीमारियां क्या है, एनीमिया, त्वचा रोग, एनीमिया लिख दूं, त्वचा रोग कहाँ से आ गया, एनीमिया, 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 ठीक है, एनीमिया, एनीमिया, त्वचा रोग, त्वचा रोग, त्वचा रोग, ठीक है, ये हो गया। विटामिन B6 की कमी से होता है। यकृत, मांस, अनाज, इसमें भी वही है, यकृत, मांस, देखिए मांस, और आपने नोटिस किया होगा मांस, यकृत, दूध और अंडा, ये हर विटामिन B2 के, विटामिन B के ग्रुप में समय मतलब लेना ही लेना है, लिखा है ना। यकृत हो गया, यकृत हो गया, मांस हो गया, अनाज हो गया, मांस हो गया और अनाज हो गया, ये अनाज, ठीक है, ये अनाज। अब विटामिन B7, B7, ठीक है, B7 का क्या रासायनिक नाम, बायोटिन, बायोटिन, बायोटिन लिखा देती हूँ, क्योंकि देखो अब मेरा काम बताना, आप लिखो ना लिखो। बायोटिन, इसमें क्या होता है, लकवा मारना, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, लकवा, लकवा, शरीर में दर्द, दर्द, बालों का गिरना मतलब बाल झड़ना, ठीक है, बाल झड़ना, बाल झड़ना, बाल झड़ना, ये हो गया बाल झड़ना, ठीक है, इसके इधर देते, बाल झड़ना, मांस, अंडा, यकृत, दूध, सेम ही है, ठीक है, मांस, यकृत, यहाँ दूध लिख देती, दूध बस, बाकी सब सेम है, जो ऊपर है वही नीचे भी होगा, ठीक है, ये हो गया। विटामिन B6 क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन, इससे होने वाली बीमारी क्या है, एनीमिया, त्वचा रोग, इसके स्रोत क्या है, यकृत, मांस, अनाज। विटामिन B7, बायोटिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन, इससे होने वाली बीमारियां क्या है, लकवा, शरीर में दर्द होना, बाल का झड़ना, इसके स्रोत क्या है, यकृत, मांस, अनाज, दूध, ये सब जो है, ठीक है, इसके स्रोत हैं। चलिए आगे, आगे हो गया, विटामिन B7 तक हो गया। विटामिन B11, B11, 11 का फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड आता है ना, इससे भी आता है क्वेश्चन, फॉलिक
फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इससे भी एनीमिया, पेचिस रोग, एनीमिया, एनीमिया, पेचिस रोग, पेचिस रोग, पेचिस रोग, ठीक है, ये हो गया एनीमिया और पेचिस रोग। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। देखिए अंडा तो सब में है ना, अंडा एक आध में ही नहीं तो सब में ही समझ लो, क्योंकि विटामिन बी इसमें अच्छे खासे मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी1 भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है अंडे में, तो अंडा जरूरी होता है एक संतुलित आहार में, है ना। अंडा हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया, और यकृत तो है ही है, और दाल लिख लेती हूँ, यकृत तो सब में ही है, दाल, ठीक है, बाकी यकृत भी लिख लेना आप, चलो मैं लिख लेती हूँ यकृत, ठीक है, ये हो गया। अब विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का क्या, साइनोकोबालामिन, साइनो साइनो साइनोकोबालामिन, ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, ये इसी के आगे जुड़ा हुआ है, ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, साइनोकोबालामिन। इससे क्या होता है? एनीमिया, पांडु रोग, एनीमिया लिखो, ऊपर लिखा है, नहीं लिखूंगी, सेम ही हो गया, पांडु रोग लिख देती हूँ, पांडु पांडु रोग, ठीक है, पांडु रोग, ये हो गया। और इससे में मांस, कलेजी, दूध, ये भी वही है, मांस, कलेजी और दूध, दूध, ठीक है, ये हो गया इसके स्रोत। ये अब दिख रहा, अब दिख रहा, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन बी ग्रुप, सारा विटामिन बी ग्रुप हमने लिखवा दिया, विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक, ये जरूरी है। इसमें देखिए इसके रासायनिक नाम तो बहुत जरूरी है, लर्न करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम जो है एक ही है, चाहे वैज्ञानिक नाम कर लो, रासायनिक नाम कर लो, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये विटामिन बी1, बी12, बी3, बी7 ना देके इसके वैज्ञानिक नाम लिख दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि वैज्ञानिक नाम बहुत कम लोग याद रखते हैं ना। और बीमारी का नाम दे देंगे, जैसे पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, अब उसमें विटामिन बी नहीं लिखा है, उसमें लिख दिया कि मतलब जैसे लिख दिया कि नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, या लिख दिया फोलिक एसिड, बायोटिन, या कुछ और विटामिन के नाम लिख दिया, तो उसमें जब जानते रहोगे तभी नियासिन में लगाओगे कि हाँ नियासिन विटामिन बी को, विटामिन वो भी विटामिन बी3 को कहते हैं, है ना, विटामिन बी3 को। अगर विटामिन बी3 में भी सबके कई सारे को नाम लिख दिया तो उसमें भी ढूंढना आता है ना। अगर विटामिन बी3 लिखा है तब तो जान जाओगे कि नियासिन की कमी से होता है, विटामिन बी3 की कमी से होता है। लेकिन उसमें अगर बी1, बी2, बी3, बी5 के नाम दे दिया तो उसमें ढूंढना थोड़ा आफत हो जाता है, उसमें नहीं ढूंढ पाते, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नियासिन से होता है पेलाग्रा, ठीक है। बेरी बेरी नो विटामिन बी1 की कमी से होता है, बालों का सफेद होना, मंद बुद्धि होना, ये विटामिन बी5 की कमी से होता है ना। त्वचा रोग, दाद वगैरह, पेलाग्रा, ये सब जो है नियासिन की कमी से ही होता है। आंखों त्वचा में वो त्वचा का फटना, जिभिया का फटना, आंखों का लाल होना, ये विटामिन राइबोफ्लेविन की कमी से, विटामिन बी2 की कमी से होता है। इसमें से मैं क्वेश्चन भी बना के लाऊंगी, और जो पीवाईक्यू है वो मैं डालूंगी, वो बताऊंगी कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बना है और आया हुआ है, मैंने करवाया भी है पीवाईक्यू में पिछली वीडियो में सारे, लेकिन मैं फिर से डाल दूंगी इसमें इसके साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए जो आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया विटामिन बी12 के ग्रुप, मैंने सारे विटामिन बी12 तक लिखवा दिया, विटामिन बी के सारे ग्रुप। और सी डी ई के ये तो शायद मैंने करवा ही दिया था ना, इसके रासायनिक नाम लिखवाए थे कि नहीं, याद नहीं आ रहा, देख लूंगी मैं। तो ये हो गया विटामिन बी सी, हाँ सी लिखवाया, एस्कॉर्बिक एसिड, और डी के कैल्शियम फेरॉल, कैल्सीफेरॉल, टेक्योफेरॉल, शायद लिखवाया था मैंने, मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं करवा देती हूँ खनिज लवण, है ना, खनिज लवण क्योंकि जरूरी है, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने वैज्ञानिक नाम लिखाया है कि नहीं। चलो मैं वैज्ञानिक नाम लिखा देती हूँ एक बार, ठीक है, वैज्ञानिक नाम जरूरी है यार, वैज्ञानिक नाम जानना जरूरी है, उसी के आगे आप उसी में डाल लेना, विटामिन बी सी, विटामिन बी का तो हो गया, विटामिन सी का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, है एसिड कह लो या आम्ल कह लो, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। अब डी का क्या होगा, कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल, फेरॉल, ये वैज्ञानिक नाम है ना, रासायनिक नाम कह लो। और ई के क्या होगा, ई का होगा टेकोफेरॉल, टेको, बाकी तो मैंने करवाया है, मतलब स्रोत और उससे होने वाली बीमारी करवाया है, फेरॉल, है ना, टेकोफेरॉल। अच्छा टेकोफेरॉल। अब विटामिन के का क्या नाम है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, क्विनोन, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है ना बनना, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता, नहीं जमता, अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त की थक्का नहीं बनेगा, खून मतलब ब्लड बहता जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूमिका होता है रक्त के थक्का को जमाने में, रक्त को जमाने में, ठीक है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है
तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर बैठा फिर उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोटीन हो जाती है ना, ब्लड प्रोटीन हो जाती है। तो विटामिन के का बहुत बड़ा जो है इसमें रोल होता है ना। ये पाया किसमें जाता है, टमाटर, हरी सब्जियां, आत्म बीज होता है, तो ये होता है ना। और विटामिन ई के जो है प्रजनन शक्ति जो है कि छीड़ हो जाती है विटामिन ई की कमी से, जिसमें विटामिन ई नहीं है, मतलब एक ओवरऑल नहीं है, ठीक है। ये होता है, तो ये किसमें पाई जाती है, दूध है, मक्खन है, अंकुरित गेहूं है, वनस्पति तेल है, पत्ती वाली सब्जियां हैं, और जितने बीज वाले मतलब वो है बीट्स वाले जो है तेल वाले हैं, बीट्स वाले तेल है, बीज वाले फल है, तो बीज वाले अनाज, सॉरी बीज वाले अनाज, तो इनमें सब में क्या होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। ये हो गया। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, ये तो पता है। और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, जो बड़ों में होता है विटामिन डी की कमी से, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसमें हड्डियां जो है मतलब भुरभुरी से एकदम वैसे हो जाती है ना, एकदम कमजोर से चरमरा हड्डियां आ जाती है, तो बड़ों में होती है। रिकेट्स जो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग होती है, जो दांतों में होता है, मसूड़े फूल जाना, पैरिया रोग है, ये सब जो है विटामिन सी में। विटामिन सी में किसी नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फल जितने होते हैं उनमें पाई जाती है विटामिन सी, है ना। विटामिन डी धूप में, जो धूप लेते हैं सबसे अच्छा स्रोत है धूप जो है, सूर्य की रोशनी यानी, और मछली के तेल है, और दूध है, अंडे हैं, थोड़ा बहुत इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया जो है सारी विटामिन। विटामिन के बारे में मैंने लिखवा दिया और बता दिया। ये अब इनमें से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आपको आ जाएंगे समझ में, ठीक है, क्योंकि उसके होने वाली बीमारियां भी मैंने बता दी, स्रोत भी बता दिया, और उनके वैज्ञानिक नाम भी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम खनिज लवण लिखते हैं, क्योंकि खनिज लवण भी बहुत जरूरी है जानना, है ना, जिनका हमारे शरीर में कार्य क्या है, नियमन और सुरक्षा और नियमन करना जो है शरीर की, है ना, संतुलन बनाए रखना, ये होता है खनिज लवण। तो कितने खनिज लवण है वो देखते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, लौह, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट, ये सब क्या है, ये सब खनिज लवण है ना, ये सब खनिज लवण है। तो खनिज लवण के बारे में देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग है खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण, खनिज लवण भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ना। आयरन क्या है, खनिज लवण है। कैल्शियम क्या है, खनिज लवण में आता है। आयोडीन क्या है, खनिज लवण है। फास्फोरस है ना, खनिज लवण है। तो ये सब क्या है, खनिज लवण है, ठीक है। चलिए, आयरन, 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 इससे कमी होने वाली क्या है बीमारियां, एनीमिया रुका था, एनीमिया, एनीमिया हो गया। इसके स्रोत क्या है, पालक हो गया, पालक हो गया मैंने, हाँ पहले पालक हो गया, गुड़ हो गया। कार्य क्या है, खून बनाना, से खून, खून बनाना, ये ठीक है। दूसरी क्या है खनिज लवण, कैल्शियम, 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 ये ठीक है। कैल्शियम कितना लिया जाता है, कैल्शियम 1.2 ग्राम, लगभग 1.2 ग्राम लिया जाता है, 1.2 ग्राम, ठीक है, पर डे। इसके स्रोत क्या क्या है, स्रोत है दूध, पनीर, अंडे, है ना। कैल्शियम दूध में पाया जाता है, दूध हो गया, पनीर हो गया, पनीर हो गया, और क्या कहते हैं, चना है, हरी सब्जियां हैं, साबुत अन्न है, अंडे हो गया, अंडे हो गया, चना है, और हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, ठीक है। साबुत अन्न, रागी, मछली, रागी लिख देते हैं, रागी, ठीक है, रागी, ये हो गया कैल्शियम, ये 2 है, ठीक है। और इससे होने वाली, ये हो गया इसका वो, ये, और यार यहाँ पे मुझे वो लिखना था, बीमारी मैंने नहीं लिखा, रिकेट्स, यहाँ 1.2 ग्राम लिया जाता, लिख दिया, इसमें रिकेट्स होता है, ठीक है, पता है आपको, खैर रिकेट्स, रिकेट्स है ना। और ये इसके कारण क्या है, हड्डियों की मजबूती, है ना, जैसे हड्डियां इसकी वजह से मजबूत होती है ना, तभी तो दूध जो है बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है। हड्डियां, हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती, मजबूती, ये हड्डियां मजबूत होना है, इसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं, ये लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इसमें दांतों को, हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है, ठोस होती है, मतलब मुलायम और उस तरह एकदम लचीली नहीं होती है। दूध, कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो हड्डियां एकदम दृढ़ होंगी, एकदम मतलब मजबूत होंगी, है ना। दांत भी एकदम अच्छे से मजबूत होंगे, चमकते हुए, है ना। इस पर हड्डियों के लिए उत्तरदायी होता है विटामिन वो, सॉरी कैल्शियम, ठीक है। और प्रतिदिन कितना लेना चाहिए, 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम जरूर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे करती हूँ। अच्छा, लौह को नहीं बताया कितना लेना चाहिए, आयरन के, है ना, आयरन को नहीं बताया था। 25 ग्राम बालक को और 35 ग्राम बालिका को। बालिका को थोड़ा आप जानते हैं कि उसकी वजह से ज्यादा लेना चाहिए, इसमें लिख देती हूँ 25 ग्राम, 25 मिलीग्राम, है ना, ये 25 मिलीग्राम जो है ये आयरन लिया जाता है, ठीक है, बालक को। और बालिका को 35, है ना, बालिका को 35, बालक को 25, ठीक है। ये 2020 के अनुसार मैं बता रही हूँ, ठीक है, और ये 2020 के अनुसार। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आगे, अब आगे दूसरा, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन, आयोडीन कर लेते हैं या पोटेशियम कर लेते हैं, चलो आयोडीन करते हैं, मेन मेन करते हैं पहले आयोडीन। आयोडीन से बहुत बनते हैं ना क्वेश्चन, आयोडीन, यार ना शॉर्टकट में लिखूँ क्योंकि ना आता नहीं है ना। आयोडीन, ये बाकी आप लिख लेना, आयोडीन, ठीक है। ये कितना लिया जाता है, 20 ग्राम, 20 ग्राम लगे हाथ लिखा दूँ, 20 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन मतलब लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा। 20 ग्राम कितना होता है, चम्मच से लो, आधा चम्मच, इतना मतलब बिल्कुल जरा सा ना, ज्यादा नहीं लिया, आधा चम्मच तो बहुत होता है, ठीक है। तो कितना लेना चाहिए, 20 ग्राम।
और ये इसके कार्य क्या है और इसके स्रोत क्या है वो लिखा दूँ ना। आयोडीन आयोडाइड नमक, आयोडीन युक्त नमक लिए जाते हैं। थायराइड संतुलन, ये सब होता है ना। घींघा रोग जिसे होता है, क्या होता है? घींघा रोग, घींघा रोग या गलगंड कह लो, घींघा रोग। यार रोग तो इधर ही लिखना था मुझे, ग्राम में यही लिख दूँ, नहीं तो उधर आएगा नहीं, क्योंकि स्रोत भी लिखना है ना। यही लिख देती हूँ, घींघा, घींघा कह लो या गलगंड कह लो, ग्वाइटर कह लो, है ना। घींघा, ग्वाइटर, गलगंड, ये आप लिखे ना, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। और इसके स्रोत क्या है, ये मतलब किसमें किसमें पाया जाता है? आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक में और समुद्री मछलियों में, है ना। आयोडीन युक्त नमक तो जानते हैं आप, समुद्री मछली लिख देती हूँ, समुद्री मछली में, समुद्री मछलियों में जो है आयोडीन पाया जाता है, क्योंकि समुद्र में ही नमक पाया जाता है ना, तो समुद्र खरी खरी से होती है ना। और आयोडीन युक्त नमक हो गया, समुद्री मछली हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा? थायराइड ग्रंथ होगा, घींगा होगा, है ना। ये जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण जो नहीं होता, गलगंड हो गया, ये तो बता ही दिया है ना। ये जो है थायराइड का संतुलन करना, ये होता है। इससे थायराइड की कमी नहीं होती, वरना थायराइड जो है ना कमी हो गई ना तो थायराइड ग्रंथि नहीं बनती है, तभी घींगा हो जाता है रोग। थायराइड का संतुलन बनाए रखना, थायराइड ग्रंथि का संतुलन बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना, ठीक है। संतुलन बनाना, थायराइड का संतुलन बनाए रखना, बनाए रखना, ये रखना आप लिख लेना, ठीक है। आयोडीन हो गया। अब लिखते हैं फास्फोरस, फास्फोरस नहीं होगा, फास्फोरस, फास्फोरस यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। फास्फोरस ये कितना लिया जाता है? ये भी 1.2 ग्राम, ठीक है। 1.2 ग्राम प्रतिदिन पर डे, वन, ठीक है। ये किसमें किसमें पाया जाता है? जैसे दूध में, पनीर में, हरी सब्जियों में, है ना, मछली में, अंडा में। मछली, मछली ये लिखा है, अंडा लिख देती हूँ, अंडा हो गया। और क्या कहते हैं, बाजरा हो गया, अलग ही कुछ लिखा हूँ, बाजरा हो गया, है ना। और कलेजी, गुर्दा, गुर्दा हो गया, है ना, कलेजी हो गया, दूध हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें भी होता, ये हो गया। इसको इधर कर देती हूँ। इसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत या हड्डियों में इस फास्फोरस की वजह से जो है इसकी भूमिका होती है ना, फास्फोरस की हड्डियों को मजबूती, दांत या हड्डियों के लिए उत्तरदायी होता है। हड्डियों, दांत व हड्डियों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, उत्तरदायी है, ये आप बना लेना हाथ। ये हो गए खनिज लवण, ठीक है। मेन दिखा दिया मैंने। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी दिखा दो, मैग्नीशियम भी दिखा देती हूँ। मैग्नीशियम ये बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है मैग्नीशियम, पर हाँ है जरूरी मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम अत्यंत, बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम, यहाँ लिख देती हूँ, कम मात्रा, है ना, बिल्कुल कम मात्रा मिलते हैं, ठीक है। सब्जियाँ वगैरह, अन्य प्रकार की सब्जियाँ जो होती हैं। पेशी तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं में कैंसर से बचाव के लिए इनका जो है योगदान होता है। तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु, क्रिया हेतु जरूरी होती है, ठीक है। क्रिया हेतु, ये हो गया। बहुत ही कम मात्रा में लिए जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे जस्ता है, तांबा है, कोबाल्ट है, ये बहुत ही कम मात्रा में नाम मात्र की होती हैं। सोडियम, सोडियोराइट लिखा देती, पता नहीं, सोडियम, सोडियम 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम लिए जाते हैं। ये साधारण नमक में होते हैं, साधारण, साधारण नमक, ठीक है। साधारण नमक हो गया। मछली, मांस, अंडा, दूध, मछली, मांस, दूध, अंडा, ठीक है। इन सब में सोडियम पाया जाता है। इसके कार्य क्या क्या है? कोशिका, ये कोशिका के बाहरी द्रव को मतलब रोकती हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में भी इनके जो है कार्य होते हैं, कार्यों को मतलब एक सही रूप से कार्य करती हैं, ठीक है। कोशिका इधर कर देती हूँ, कोशिका बाहरी द्रव में सहायक, सहायक, ठीक है, सहायक, सहायक, ठीक है। आगे ये हो गए खनिज लवण, मेन सारे मैंने खनिज लवण रखा दिया। सोडियम क्लोराइड भी हो गया, 2.5 ग्राम होता है। साधारण नमक, मांस, मछली, अंडा, दूध, इनमें पाया जाता है। कोशिका के बाहरी द्रव में सहायक होते हैं, ठीक है। और पेशियों के संकुचन में इनका कार्य होता है, और मतलब संचरण में मतलब अपघटन संचलन को बनाए रखते हैं शरीर के। तो ये हो गए, आज हो गए विटामिन के सारे हो गए, मतलब विटामिन बी ग्रुप के हो गए सारे, विटामिन बी, सी और ई के सारे मैंने लिखवा दिया, और खनिज लवण लिखवा दिया, ठीक है। यहाँ तक मैंने करवा दिया, यहाँ तक आप कर लेना। अब मैं सोच रही हूँ इसके आगे नहीं बढ़ूंगी, पहले इसके क्वेश्चन बनाऊंगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन बना दूँ, जितने बनते हैं करवा दूँ, कैसे क्या आए हैं, पीवाईक्यू में कैसे आए हैं वो सारे क्वेश्चन, और जो इसमें से बनेंगे वो सारे क्वेश्चन, पहले इसमें से क्वेश्चन बना के करवा दूँ, फिर उसके बाद आगे का करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो समय से मिले। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक।